यहाँ गद्दी पे बैठते ही सारा कुछ आ जाता है। अभी किसी के मन में कोई भी प्रश्न उठेगा, मैं उसका बाद में सब कुछ जवाब दे दूंगा, लेकिन फूंक तो उसी की है, शक्ति तो उसी की। तो बोले भैया मैं नहीं जानता था कि तू जो बोलता है वो नहीं करता है, मुझे तो यही पता था। तो बोले तेरे इस माला व्यर्थ है, तेरी ये पूजा व्यर्थ है, तेरा ये फूल व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है जब जब तेरे मन में प्रभु के प्रति स्नेह नहीं है, भाव नहीं है, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है। सब कुछ मोल मिल जाएगा लेकिन ये मोल नहीं मिलेगा। तो एक बार सभी लोग बड़े भाव से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया, जो लोग उपस्थित थे, कि सुखदेव जी का जन्म हुआ और सुखदेव जी के व्यास जी ने भागवत पढ़ाया, श्रवण कराया, और उसके बाद वो पुनः जो है इस भजन करने के लिए अन्यत्र ओर चले जाते हैं। आगे की कथा आती है, क्योंकि सुखदेव जी को कथा किनको सुनाना है? राजा परीक्षित को। तो राजा परीक्षित का जन्म करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा महाभारत की कथा आती है। महाभारत की जब कथा होगी तो ही तो परीक्षित का जन्म होगा, तो ही कथा आगे बढ़ेगी। यदा मृधे कौरव संजयाना धीरेषु थो वीर गतेषु विगोदरा विगदा विवर्षणा भगनो रुदनो धृतराष्ट्रपुत्रो। कुरुक्षेत्र के भूमि में महाराज दुर्योधन को भीम की विशाल गदा ने उनके जंगों का भेदन कर दिया, जंगा टूट गया और वो पड़ा है त्रायमाम करते हुए, त्रायमाम भीम। महाराज दुर्योधन को भी बहुत बल था। दुर्योधन हाथियों को पकड़ के ऐसे झटक देता था, जब युद्ध होने लगा तो 10-10 हाथी पकड़ के झटक देता था। तो बड़े बड़े महारथी का रथ टूट जाता था, जितने सैनिक आते उतने चले जाते। इसमें एक प्रसंग आ गया कि जब युद्ध हो रहा था, कौन सा? लंका में युद्ध हो रहा था राम और रावण का। हनुमान जी और महाराज उसके पास अमर सेना थी। किसके पास? किसके पास? रावण के पास। और इधर रघुवीर यानी श्री राम जी ने ये वचन दिया था कि इस पृथ्वी को मैं निशाचरों से मुक्त कर दूंगा। और उसके पास अमर सेना का मतलब तो ये करेगा ही नहीं। भेजा। राम जी बड़े चिंतित थे। राम जी ने कहा इसके पास अमर सेना है और मैंने ये वचन दिया है कि मैं जो है इसे मुक्त करूंगा। हनुमान जी बोले आप शांति से बनाइए। आए हाय क्या बात है, हनुमान तो हनुमान। हनुमान एक ऐसा है अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अनमादिक सिद्धियां उनके चरणों में लोट होती है, मुझे स्वीकार करिए। लेकिन हनुमान जी कहते हैं जहां राम जी होते हैं वहां किसी शक्ति की जरूरत नहीं है। कि नाम प्रभाव जान सिंहनी को काल कूट विष। नाम के प्रभाव से तो शंकर जी ने विष पी लिया और राम कह के मुख को बंद कर दिया। तो यही से कैसे थे शंकर जी? कर्पूर गौरव करुणावतार संसार। लेकिन कैसे हो गए? नील सरोवर नील 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 घनश्याम। क्या विचित्र भाषा। तो हनुमान जी ने कहा कि आप प्रभु मुझ पे छोड़ दीजिए। आज उसने कहा रावण ने कि भैया ऐसा है कि आज हमको हनुमान मारा चाहिए, हनुमान को हटाओ। अगर ये बंदर हट गया तो हम सब कुछ जीत लेंगे। भेजा सेना। भैया जैसे ही सेना भेजा तो सेनाओं ने आगे पीछे बोले घेर के मारना। आगे पीछे चारों तरफ से जब
चढ़ाई कर दिया तो हनुमान जी ने क्या किया कि बड़े बड़े सूरवीरों का रथ पकड़ के और फेंक देते और हजारों योजन तक जाते, वो लौट के आते नहीं। और पीछे वालों की तो बड़ी गति महाराज। मान लीजिए कोई शस्त्र है तो उसका एक सिस्टम है कि यहाँ तक गदा भ्रमण करेगी तो दूर रहना, यहाँ गदा लग जाएगा। अब पूंछ का तो महाराज कुछ पता ही नहीं कितनी छोटी हो जाएगी और कितनी बड़ी हो जाएगी। पीछे वाले घबराए और हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाया महाराज और पकड़ के लपेट के 100 राक्षसों को ऐसे हवा में फेंके, योजन भर उड़ जाते। भैया कुछ मरे कुछ बचे, अधमरे रामर के पास गए और हाथ जोड़ के कहा कि महाराज ये तो बहुत खतरनाक है। बोले क्यों? मैंने कहा था तुम घेर के मारना। पीछे कौन था? बोले महाराज आगे वाले तो कुछ ठीक थे, पीछे वालों की तो बड़ी अटपटी गति थी। बोले क्या? बोले पूंछ का कुछ भरोसा ही नहीं कहाँ तक जाएगा, और पूंछ लपेट के ऐसा मारती है महाराज कि पता ही नहीं चलता। और एक बात, इस बंदर में इतनी विचित्र बात है कि जहां तक चाहे तहां तक इसकी पूंछ जाती है। बोले रुको तो इस बार जो है अमर सेना भेज। ठीक है, अब सब लोग घबराए, सुग्रीव जी घबराए। बोले अमर सेना भेज रहा है, अमर सेना तो मरती ही नहीं। हनुमान जी बोले रुको, भेजा अमर सेना। अमर सेना आई, उसको क्या प्रभाव है, वो तो अमर है, चाहे जितना फटको मारो पूछो। लेकिन इतनी दुर्दशा थी उनकी कि वो वाले तो मर गए तो तर गए, लेकिन अमर सेना को कूट के और फेंकते रहते, इतना मार खाते फिर भी ना वो मरते। वो रोएगा अमर से, महाराज हमारी तो बड़ी विचित्र दशा है, प्राण निकलते नहीं और ये बंदर हमको जीने देता नहीं। बोले फिर जाओ, गए इस बार 12 समूह बना। तो हनुमान जी ने विचित्र सोचा, इतना जोर से उनको अपने पूंछ में लपेटा और लपेट के फेंका जहां तक पृथ्वी का चुंबकीय तत्व खत्म हो जाता है, ऊपर चले गए। वहां से पृथ्वी की शक्ति नहीं है कि वो नीचे आ जाए, तो महाराज वो पीछे में लटक गए। ना आकाश खींच रहा है उनको और ना पृथ्वी नीचे ले रही, तो पीछे में लटक गए। सब लोग देखने लगे कि कहाँ गई सेना, अमर सेना कहाँ है। बोले उसका तो कुछ पता ही नहीं। जहां से आप एक ढेला लीजिए और उसको फेंकिए, क्योंकि ये पृथ्वी मिट्टी है, इसका गुरुड़ तत्व तो इतना है कि जब तक आपके बल और वेग का वो रहेगा तो वो ऊपर रहेगा, नहीं नीचे गिर जाएगा। जैसे चुंबकीय होता है, चुंबकीय तत्व है, जब तक हमारे बल और वेग का रहेगा तब तक ऊपर रहेगा, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा। तो वहाँ बल और वेग खत्म हो गया, वो बेचारे ऊपर लटके। अरे पीछे देखे महाराज सेना कहाँ गई, सेना कहाँ है? बोले सेना तो गई। बोले वो तो अमर थे। बोले यही तो विडंबना है महाराज कि वो अमर है, और वो भी कह रहे थे ऐसी अमरता क्या, ना तो मैं ऊपर जा पा रहा हूँ ना नीचे जा पा रहा हूँ, मैं तो बीचे में लटका हूँ। ऐसा है हनुमान जी का चरित्र। महाराज अगर कभी मौका मिले तो हनुमान चालीसा में 7 दिन कथा हो, और कितनी सुंदर कथा हनुमान जी की। बताइए इतने बड़े बल है लेकिन उनको अभिमान नहीं है। और संसारिक लोग को देखो, महाराज ये कौन है? ये गांव का सेक्रेटरी है, ये गांव का सेक्रेटरी है। कहने पंडित जी है ये, देखो नजर तो नहीं पड़ रही, चश्मा लगाया और 30 से एक्सीलेटर दबा दिया, निकल चलो यार। ये स्थिति है। और हनुमान जी की विचित्र लीला है जिनके अंदर इतना। तो यही कह रहा था मैं कि इधर भीमसेन जो है विशाल, उनकी गदा ने उसका उरु भेदन कर दिया। किसका? दुर्योधन का। कथा आप श्रवण करोगे तो मैं बीच में पूछूंगा दुर्योधन का। अब दुर्योधन मौत के लिए चिल्ला रहा है। जितना बड़ा वैभव जिसके लिए आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा ऐसे ऐसे बलि थे महाराज, ये पृथ्वी को पड़े। आज जो हर से अस्त न कहा तो लाजम गंगा जननी को शांतम सुत न कहा। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी हमारा जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, महाभारत की प्रतिज्ञा भेजा, श्री कृष्ण जी को भेजा क्या बना के?
दूत बना के जाइए और हमारे लिए 5 गांव मांग दीजिए, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। 5 गांव में हमारा काम हो जाएगा। जैसे भी